गुड इवनिंग फ्रॉम कनाडा। और आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छा हूं। और आपको मेरा बैकग्राउंड, मेरा किचन दिख रहा होगा। हाँ, बट इसीलिए मैं किचन से बना रहा हूँ बिकॉज मैं कुछ कुकिंग कर रहा था और अभी कुकिंग फिनिश हुई तो मैंने सोचा लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सो मैं यहीं से मैंने अपनी वीडियो बनानी स्टार्ट कर दिया आप लोगों के लिए। सो आज जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें सबको बहुत इंटरेस्ट है और हर कोई चाहता है कि ये उसके पास हो। ओके, सो मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो है पैसा, और बहुत सारा पैसा। तो आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो है कि कैसे आप अपनी नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं जिससे आप कैनेडियन डॉलर में कमा सकते हैं। ओके, और आपकी जेब में भी पैसा हो, और चाहे आपके इन कैश हो चाहे फिर अकाउंट पे हो। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर कर लीजिए, और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे चैनल पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेरे को मोटिवेट करते हैं, और मुझे इससे और मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियोस बनाने का। तो आज हम जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं वो है पार्ट टाइम जॉब, कि आप कैसे अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं जिससे आप एक बेटर अर्निंग कर सकें। एट दी एंड आपको पता ही है कि पैसा इज़ एवरीथिंग। मतलब बहुत से लोग कहेंगे कि पैसा सब कुछ नहीं होता, बट आप जब बाहर जाते हैं, आप इतनी दूर आए होते हैं तो आप कमाने के लिए आए होते हैं, तो उस समय पैसा ही इंपॉर्टेंट होता है। पर उसके साथ साथ आपकी हेल्थ, आपका सब कुछ, आपकी पढ़ाई, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट पैसा भी इंपॉर्टेंट है। सो वो पैसा आप कैसे कमाएं और उस पैसे को कमाने का क्या क्या ज़रिया है, सही तरीका क्या है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप कैसे पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकते हैं, चाहे फिर वो स्टूडेंट हो चाहे फिर वो वर्क परमिट में हो बंदे। बट वर्क परमिट के साथ एक ड्रॉबैक ये है कि वो काम नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले भी अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुके हैं, क्योंकि ये इलीगल है, बट बहुत से लोग करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। ओके, और स्टूडेंट कैसे करते हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है। आपको पता है गवर्नमेंट उन्हें देती है पढ़ाई के साथ साथ 40 आवर्स जॉब करने के लिए, तो वो लोग तो कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी तरीके हैं। आप यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं कि आप ऑनलाइन पोर्टल में जाइए, आप एजेंसीज़ में जाइए, और XYZ तरीके हैं। तो मैं वही कुछ बेसिक ही आपको बताऊंगा। ओके, बहुत ये नहीं कहूँगा कि आप पोर्टल में जाइए। मैं खुद पोर्टल पे गया था देखने के बाद। जैसे कोई कहता है कि ऑनलाइन वेबसाइट में है जॉब के लिए, पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आप अपना रिज्यूमे ड्रॉप करिए या फिर अपना CV ड्रॉप करिए, या वहाँ पे ढूंढेंगे तो आपको कई सारी तरीके की जॉब मिल जाएगी। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। आउट ऑफ 9 या आउट ऑफ 100 मैं कहूँ, कुछ लोग ये जिन्हें उसमें से मिल पाता है। ओके, सबको नहीं मिल पाती। बट जो सबसे ईजीएस्ट वे है जिसमें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसमें मेहनत कम है पर सक्सेस रेट ज़्यादा है। ओके, तो मैं उस पॉइंट पे ज़्यादा आपको फोकस करूँगा, पर मैं और पॉइंट भी आपको बताऊँगा। ओके, जैसे ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन वेबसाइट जैसे KIJIJI, Kijiji। ओके, बहुत से लोग इसमें गलती कर देते हैं। तो Kijiji, KIJIJI, Kijiji में आप जा सकते हैं, उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। जो नॉर्मल तरीका है रजिस्टर करने का, मैं चाहूँ तो आपको सिस्टम खोल के दिखा सकता हूँ, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें ओरल ही बता रहा हूँ कि आप Kijiji वेबसाइट खोलिएगा। बहुत आसान है। आप Kijiji लिखेंगे KIJIJI, और जैसे ही Kijiji का पोर्टल खोलेंगे आप उसमें अपने आप को रजिस्टर करिए। उसमें कई सारे ऑप्शंस आते हैं पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। तो आप उस पार्ट टाइम जॉब में अपने आप को रजिस्टर करिए, और आपको अगर जॉब अवेलेबल होगी, किस पोजीशन के लिए अवेलेबल होगी, सब उसमें वहाँ पे डिटेल आएगी। आप उसमें से चेक करके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है, जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो मैं कह रहा था, जिसका सक्सेस रेट हाई है, वो है वॉक इन। लिटरली मैं बता रहा हूँ, वॉक इन एक ऐसा तरीका है जिसमें आपका सक्सेस रेट हाई है। आप अगर 15 जगह जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि 10 जगह से आपको 110% रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। अब वो आपकी प्रोफाइल को सूट करेगा या नहीं करेगा, दैट्स अप टू यू, या आपका जो भी प्रोफाइल है आपकी उस पर। बट आउट ऑफ 15, 10 पीपल विल कॉल यू बैक। ओके, तो अगर आप जहाँ भी आप रहते हैं, जिस भी प्रोविंस में रहते हैं, जिस भी आप सिटी के अंदर रहते हैं, चाहे ओंटारियो हो, टोरंटो हो और वैंकूवर हो, लाइक आई लिव इन विक्टोरिया। तो मैं जॉब के लिए जब फर्स्ट टाइम गया था एक्सप्लोर करने के लिए, टू मेक दिस वीडियो, मैं वॉक इन गया देखने के लिए कि क्या सच में आपको जॉब मिलती है या नहीं मिलती है। तो जस्ट एज मैंने एक आप कह सकते हैं कि मैंने एक सर्वे जैसा किया। तो मैं लोगों के पास गया, मैंने कहा आई नीड अ जॉब इन कैश।
आपकी बेसिक सैलरी से बहुत से लोग आपको कम देंगे और बहुत से लोग आपकी ठीक बेसिक सैलरी में भी दे देंगे। ये डिपेंड करता है कि किस जगह पे जा रहे हैं, कि आप या किस रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, या किस शोरूम पे आप जा रहे हैं, या लाइक क्लोथिंग शोरूम पे, या वॉक जैसे आप ग्रोसरी स्टोर्स हो गया, आपके थ्रिफ्टी फूड हो गया, सेवन फूड्स हो गया, आपका वॉलमार्ट हो गया, आपका फेयरवे मार्केट हो गया, तो आप यहाँ पे जा रहे हैं। वो डिपेंड करता है, वो मतलब लाइक वेरी करता है। आप ये मत सोचिएगा कि मेरे को किसी वॉलमार्ट में 15 मिल रही है, इफ़ इन केस आई एम 15 and I am earning 15 इन वॉलमार्ट, सो मेरा फ्रेंड ऑल्सो अर्निंग सेम 15 इन द अदर वॉलमार्ट। क्या पता वो चेंज हो जाए, क्या पता उसको 18 मिली, उसको $17 एंड दिट्स 15 16 दिस आई एम टॉकिंग अबाउट डॉलर, क्या पता उसे इतना मिला। तो ये वेरी करता है, ये लाइक दोनों वॉलमार्ट का सेम नहीं होगा, ये अलग अलग होगा। ओके, सो वॉक इन के चांसेस मेरे को ज़्यादा लगते हैं, बिकॉज वॉकिंग में आप लाइक फेस टू फेस आप मिलते हैं। सो आप कॉल करिए, ओके, बाहर से रेस्टोरेंट है, या फिर अगर आप वॉलमार्ट के अंदर जा रहे हैं वहाँ जाइए, पूछिए वे इज़ द मैनेजर से मिलिए, एंड ऑलवेज कीप योर CV विथ यू, ओके, और रेज्यूमे विथ यू इन योर बैग, ओके, जिसमें आपकी डिटेल हो पूरी, ओके, जो भी आपका एक्सपीरियंस है सो फार, ओके, उस सबको डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया होना चाहिए। लाइक बिल्कुल एक्सप्लेन वाला नहीं, यहाँ का रेज्यूमे टाइप अलग होता है। मैं किसी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि यहाँ रेज्यूमे कैसे तैयार किया जाता है, यहाँ का तरीका और इंडिया का थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आई टेल यू इन सम अदर वीडियो, ओके। सो वो आप तैयार करके रखिए अपने बैग पे, और जहाँ भी आप जा रहे हैं बड़े पोलाइटली मैनेजर से मिलिए, ओके। अगर वहाँ कोई वर्कर काम कर रहा है, आस्क हिम और हर कि कैन यू कॉल योर मैनेजर, और मैनेजर से बात करिए, ड्रॉप योर CV एवरीथिंग, उन्हें बताइए कि आप कौन हैं, आप किस चीज़ के लिए आए हैं, आपको क्या जॉब करना है। क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है कि उन्हें शर्म आती है जॉब में, लाइक अगर वो कह देंगे कि आपको वॉशिंग का काम करना है, ओके, बर्तन धोने, तो कहेंगे कि यार मैं इतने दूर बर्तन थोड़ा धोने आया हूँ। बट रियलिटी यही है कि अगर आपको कैश में जॉब करनी है तो आपको करना पड़ेगा, ओके, आपको करनी पड़ेगी वो काम। आप चाहे वो वॉशिंग का काम हो, आपको मॉप करना हो, आपको झाड़ू लगाना हो, यू हैव टू डू इट, बिकॉज आपको पार्ट टाइम का मतलब ये होता है कि आप अपने जॉब के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं। अब वो कुछ भी काम हो सकता है, ओके। तो मेरा वॉक इन पे ज़्यादा वो है भरोसा, बिकॉज वॉक इन के रेट ज़्यादा हाई हैं। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये किसी से भी आप पूछेगा जो पार्ट टाइम जॉब कर चुका होगा। अगर किसी को ईजिली ऑनलाइन मिल गया होगा तो वो उसको नहीं पता होगा, आइडिया नहीं होगा, बट जिसने लिटरली वॉक इन करा होगा, तो मैं सच में बता रहा हूँ, आपका वॉक इन का सक्सेस रेट ज़्यादा है पार्ट टाइम जॉब मिलने का, ओके। और इसमें आप पर्सनली बात करके आप फेस टू फेस वहीं पे निगोशिएट कर सकते हैं कि सर मैं $15 पे कर लूँगा, मैं इतने दिन कर सकता हूँ, या मैं अपने ऑफ डेज़ में कर सकता हूँ, या मैं कितने दिन आ सकता हूँ वर्किंग में। तो ये सब आप फेस टू फेस वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं मैनेजर के साथ, जिस जगह भी आप जा रहे हैं, ओके। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, हाँ ये भी मैं मेंशन स्टार्टिंग में करना भूल गया, तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है रेफरेंस। अब रेफरेंस यहाँ पे कैसे काम करता है, अगर आप स्टार्टिंग पे आए हुए हैं, लाइक आपको 1 महीना हुआ है, तो आप लोगों को जानते नहीं हैं, अपने लोकेलिटी पे लोगों को नहीं जानते हैं। और मतलब लोगों का मतलब है कि मतलब नियर बाई से फैमिलियर नहीं है, आपके नियर क्या है, क्या चीज़ नहीं है, मिलेगी क्या चीज़ नहीं मिलेगी, तो उस चीज़ से आप रूबरू नहीं है। तो उस टाइम पे जिन रूममेट्स के साथ आप रह रहे हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, जो पुराने हैं, जो पहले से यहाँ रहते आए हैं और जिनको साल भर हो गया है, आप जब उनसे मिलेंगे, बातें करेंगे, और आप बात करेंगे कि आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए, तो उस टाइम पे जो उनका इतने साल का एक्सपीरियंस है कंट्री के अंदर, वो उस समय काम आए। और रेफरेंस में क्या होता है, रेफरेंस में वॉक इन से ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे वॉक इन में तो आपको जाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर रेफरेंस में वो मेहनत भी नहीं करनी है आपको। आप अपने फ्रेंड से बोलेंगे कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है, मुझे पार्ट टाइम करना है एंड आई हैव टू अर्न सम एक्स्ट्रा, तो वो अगर उसका होल्ड अच्छा है तो डायरेक्टली अपने फ्रेंड को कॉल करेगा, या जहाँ भी उसके सोर्सेज हैं उसको कॉल करेगा, कहेगा मेरे फ्रेंड को जॉब चाहिए एंड ही इज़ रेडी टू डू एनीथिंग, लाइक एनीथिंग का काइंड ऑफ स्टैंड है कि वो मॉपिंग कर सकता है, वो क्लीनिंग की जॉब कर सकता है, वो वॉशिंग कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, ओके। तो वो अगर उनके पास अवेलेबल होगा वो उसी वक्त आपको बता देंगे। अगर नहीं भी होगा तो यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम कि आप यहाँ से बस या कैब लेके फिर डोर टू डोर जा रहे हैं और अपना रिज्यूमे ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा भी है, बट वॉक इन की तरह ही ये इसका भी सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। मैं स्टार्टिंग में सॉरी मेंशन करना भूल गया था, पर रेफरेंस का भी सक्सेस रेट ज़्यादा हाई है।
बट इसमें मेहनत कम है। उसमें आप फ़ेस टू फेस बात करके आप अपनी आप उनसे बात करते हैं मैनेजर से, उनको आपके बारे में पता चलता है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है, आपके एक्सपीरियंस के बारे में पता चलता है। पर रेफरेंस में ये नहीं होता। रेफरेंस में आप अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, वो फ्रेंड बताता है, बट एक वो क्या होता है, एक ट्रस्ट होता है बीच में, ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ये थ्रू किसी के रेफरल से आया है तो ये अच्छा ही होगा। तो रेफरेंस में ये चीज़ अच्छी है कि आपको ईजिली बिना कहीं जाए घर बैठे बैठे नौकरी मिल जाती है। ओके, फिर आपका कई रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ भी होती हैं जो कि जॉब लगाती हैं आपकी पार्ट टाइम। ओके, आई डोंट नो अबाउट अदर, बट इन विक्टोरिया मैंने देखा है कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं हमारे यहाँ जो कि जिसके वहाँ आप जाइए, बताइए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और मुझे जॉब करनी है और मुझे पार्ट टाइम जॉब में से पैसा कमाना है। बैक इन माइंड आप तो आपका यही है कि पार्ट टाइम करना है, पैसा कमाना है, तो उन्हें बताइए। तो जिस हिसाब से रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास अवेलेबिलिटी होगी, वैकेंसी होगी, उस हिसाब से आपसे खुद कॉल करके कनेक्ट करेंगे या थ्रू ईमेल या XYZ जो भी सोर्स उनका मोड है आपसे कनेक्ट करने का, उसके थ्रू आपसे कनेक्ट करके आपको बता देंगे कि कहाँ पे जॉब अवेलेबल है और आप कहाँ पे जा सकते हैं। ओके, और पार्ट टाइम जो जॉब है ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा इजी है। मैं बीच में डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ओके, वीडियो कंप्लीट करने से पहले, कि जो वर्क परमिट वाले हैं मैं उन्हें बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहा हूँ, इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप करिए। अगर आप कर रहे हैं तो अपने ओन रिस्क पे करिए। मैं इसको बढ़ावा नहीं देता। मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि कोई भी गलत काम करके आप कंट्री से डिपोर्ट हो जाएं या आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर है वो आपको आपकी नौकरी से निकाल दे। तो प्लीज़ ये वीडियो का मेरा कोई भी ऐसा ज़रिया नहीं है जिससे मैं किसी क्लोज़ वर्क परमिट वाले को उसकी नौकरी से हाथ धोना पड़े। ओके, सो अगर आप कर रहे हैं अपने ओन रिस्क पे करिए, पर फ्रॉम माय एंड कभी आप मत करिएगा ऐसा जिससे आपकी नौकरी चले जाए और आपकी लाइफ रिस्क पे आ जाए, आपका जो सपना है वो टूट जाए, आपके पेरेंट्स का जो सपना है वो टूट जाए। तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। ओके, वही काम करिए जो कि ज़रूरी है। अगर हमें वो अलाउड नहीं है तो हम वो नहीं करेंगे। ओके, दीज आर फ्रॉम स्टूडेंट। और ये मैंने वर्क परमिट वालों को भी बता रखा है क्योंकि लोग करते हैं, तो मैं सिर्फ एक नॉलेज डिलीवर कर रहा हूँ, मैं किसी को इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो प्लीज़ इसे अपने दिमाग में रखिएगा। ओके, और एक चीज़ और, जो स्टूडेंट रात को पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, लाइक वो रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का की जॉब कर रहे हैं, लाइक बहुत से स्टोर्स हैं जहाँ ऐसी आपको जॉब मिल जाएगी, लाइक 7-Eleven हो गया, शेल के शॉप्स हो गई जहाँ वो रात भर खुलती हैं, 24 घंटे खुलती हैं। तो यहाँ आप करिए, बट थोड़ा सिक्योरली करिए, बिकॉज अगर आपकी स्टेट पे, ओके, कनाडा के कुछ स्टेट में क्राइम रेट हाई है, ओके, विक्टोरिया में नहीं है, बट अगर आप कर रहे हैं तो ऐसी जगह करिए जहाँ डीलिंग विंडो से हो रही हो, कि उन्हें कुछ चाहिए तो थ्रू विंडो आप उन्हें उनका प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप उनसे पेमेंट ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ डोर ऑटोमेटिकली होते हैं, सेंसर ओपन होते हैं, तो कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है। तो कोई रात को आके अंदर घुस के आपको रॉब कर ले, रॉब करना इज़ डिफरेंट, बट आपकी लाइफ जिस पे खतरे पे है, तो ऐसा प्लीज़ कोई काम मत करिएगा। सोच समझ के देखिएगा कि ये सेफ़ है या नहीं है। ओके, मेरे बहुत से फ्रेंड काम करते हैं, बट मैं आपको भी वही कहूँगा, आप भी करिए, अच्छी बात है अगर आप कर सकते हैं, बट सेफ़ होके, जिससे आपकी लाइफ खतरे में ना पड़े। ओके, फर्स्ट हो गया ये। दूसरा हो गया, एक सिक्योरिटी भी है, ऐसी है जिसमें आप कर रहे हैं तो एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि इंडोर सिक्योरिटी करिएगा, आउटडोर सिक्योरिटी मत करिएगा। इंडोर का मतलब कि आप वॉलमार्ट के अंदर इंडोर सिक्योरिटी कर रहे हैं। ओके, आपको बस इसमें थोड़ा ये प्रॉब्लम है कि आपको 8-9 घंटे खड़े रहना पड़ेगा, आपको बैठ नहीं सकते आप। तो ये जो अच्छा है सिक्योरिटी का, या बहुत से लोग क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग होती हैं उनमें भी रात को सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रात को इन खाली बिल्डिंग में आके जितने भी गलत मतलब जो लोग गलत होते हैं वो तरीके से यहाँ आते हैं और गलत सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं खाली बिल्डिंगों के अंदर। और जब आपको रात को चक्कर लगाना पड़ता है बिल्डिंग का, तो कोई आप पे अटैक कर सकता है, बिकॉज वो अपने सेंसेस में नहीं होता है। तो ये चीज़ देख के करिएगा सिक्योरिटी में, और अकेले हो तो ना करिएगा। अगर आप 2-3 लोग साथ कर रहे हैं रात को सिक्योरिटी का काम, तो इट्स फाइन। ओके, अगर आप अकेले कर रहे हैं तो प्लीज़ सोच समझ के करिएगा। और इंडोर सिक्योरिटी इज़ वेरी नाइस। ओके,
और आप रेस्टोरेंट्स में काम कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। आप जा सकते हैं, 4-5 घंटे काम कर सकते हैं। मील भी इंक्लूडेड होती है रेस्टोरेंट में, तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप जा सकते हैं, वहाँ खा भी सकते हैं। अगर आप आपकी 5-6 घंटे आप जितना भी कर रहे हैं, मतलब टू यू, आपके टाइम फ्रेम में जो भी बैठता है, तो आप 5-6 घंटे अगर वहाँ काम कर रहे हैं तो आराम से आपको वहाँ मील भी मिलेगा। बढ़िया से स्टोर के अंदर आप लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं नए नए, और काफ़ी तरीके का आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का के बारे में पता चलता है कि स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट हो या चेन रेस्टोरेंट हो, हाउ दे वर्क। तो आप रेस्टोरेंट में भी काम कर सकते हैं। ये भी एक पार्ट टाइम जॉब का बहुत अच्छा वो है ऑप्शन, रेस्टोरेंट्स में काम करने का। और ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी है, जहाँ जहाँ आप पार्ट टाइम जॉब के लिए जा सकते हैं और कर सकते हैं। ओके, और ये बेस्ट है। और मैंने बीच बीच में आपको सही और गलत भी बता दिया कि आप कहाँ करिए और कहाँ मत करिए। ओके, बट जो भी करेंगे सोच समझ के करिएगा। ओके, और सही तरीके से करिएगा। प्लीज़ कोई गलत स्टेप मत लीजिएगा। बहुत दूर हैं आप अपने घर से, और कोई भी ऐसा गलत काम मत करिए जिससे कल के दिन आपकी लाइफ खतरे में पड़ जाए, और आपके पेरेंट्स जो इंडिया में हैं, और नॉट ओनली इंडिया, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, वो वहाँ परेशान हो जाए। तो मेरा बस जरिया यही है कि मैं आपको राइट नॉलेज डिलीवर करूँ, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, मेरा सिर्फ मोटो ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको बता दूं कि आप कहाँ का पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। मेरा मोटो ये भी है कि मैं आपको सही और गलत भी बताऊं। ओके, क्योंकि आपको अगर वो पता रहेगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा किसी काम को करना। ओके, मैं डीमोटिवेट किसी को नहीं कर रहा हूँ, बट मैं मोटिवेट सबको कर रहा हूँ। और मैं सही तरीका आपको बता रहा हूँ, सही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरीके से आप करिए, जिससे कुछ गलत नहीं हो। ओके, आप इलीगली कुछ ना करें। ओके, आप अगेंस्ट द रूल जाके ना करें, बाय द बुक आपका सब कुछ सही चले, और आप अच्छे से कमाएं, यहाँ सेटल हों, आप इंजॉय करें। बस इससे बेस्ट और कुछ नहीं है। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको कई सारी और वीडियोस बना के देता रहूँगा, और आपको बताऊँगा कि और आप कनाडा में क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको सेटल होना है तो उसका क्या तरीका है, आपको PR कैसे मिलेगा, उस पर भी मैं आगे फ्यूचर पे वीडियो बनाऊँगा। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स को दिखाइए, फ्रेंड्स को दिखाइए, अपने अगर आप जॉब करते हैं तो अपने बॉस को भी दिखाइए, कॉलीग्स को दिखाइए, सबको दिखाइए। और प्लीज़ अपना प्यार मेरे को देते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। तो मैं तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।